वेलकम टू पार्ट 2। तो हमने डायग्नोज किया इसको कि बकरे के पेट में पानी भर गया है। और फिर हमने जब हिला के देखा तो बट 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 आवाज़ आ रही थी, इसके पेट में से पानी हिल रहा था, पानी की आवाज़ आ रही थी। तो हमने इसके दस्त का और हल्के निमोनिया का इलाज तो कर दिया था, लेकिन दस्त का रीज़न अब हमें पता चल चुका था कि इसको दस्त जो लग रहे हैं वो पीछे इसका कारण है कि इसके पेट में अपच हो गई है और पानी भर चुका है। तो फिर हमने निर्णय लिया कि इसके पहले पानी निकाला जाए। तो हमने एक पेट्रोल पाइप जो होता है मार्केट से लिया फ्रेश, उसको घर लाके सैनिटाइज किया, उसे धोया, उसका सारा केमिकल जो चिकना पदार्थ सब साबुन से छुटाया, धो करके फ्रेश किया। फिर इस पर हमने मस्टर्ड ऑयल लगाया ताकि आराम से हलक में उतर जाए। फिर हमने करीब 1 मीटर का पाइप लेने के बाद इस बकरे को पहले हमने खड़ा करके इसके हलक में पाइप डाला, तो नहीं निकला, इसका जितना भी था फ्लूइड वो नहीं निकला, इंजेस्टर जितना भी था। फिर हमने इसको जीने पे मतलब ऊपर स्लोप बनाया ताकि बहाव नीचे की तरफ आए। हमने जैसे ही पाइप डाला आप देख सकते हैं ज़मीन पे कितना सारा इसका फ्लूइड निकला और ये हजम नहीं होता किसी भी तरह। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही एक होती है कि भाई इसका बार बार पेट कम तो हो जाएगा, आप अगर पाउडर चूरन या कोई लिक्विड देंगे तो इसका पेट तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका पेट फूला था, जैसे इसने काफ़ी ज़्यादा खाना खा रखा हो, पेट फुल हो इसका फीडिंग से, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर हमने इसको यही सोचा इसका सारा फ्लूइड निकाल देंगे। तो हमने इसको काफ़ी देर तक करीब 4 से 5 मिनट तक हमने इसकी ट्राई करते रहे। इसको थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन ऐसी तकलीफ नहीं थी कि जो इसे परेशानी में डाल देती। लेकिन वही बात है, पाइप जा रहा है तो थोड़ी सी तो तकलीफ होगी ना कोई हालत में। तो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें ऐसा होता है, अफारा जो होता है ना, जिसे आप काफ़ी चीज़ ट्राई करते हैं, अफारा नहीं जाता है। तो आप अफारे के लिए अगर ऐसा पाइप अगर डाल के सिर्फ निकाल भी देंगे ना, तो 1 सेकंड में सारा अफारा ख़त्म हो जाएगा, मुंह के ज़रिए से निकल जाएगा। आप एक काम भी कर सकते हैं, उसके मुंह में कोई लकड़ी बांध दें जिसकी वजह से मुंह चलाएगा तो उसका अफारा सब खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ केस कुछ और था, सारा इंजेस्टा जो बन चुका है इसके पेट में निकालना था। ये जहर होता है एक तरह का, तो इसका जहर कम से कम हमने देखा था तो कम से कम 200 ml इसका निकला था। छोटा बच्चा था 3 महीने से 4 महीने तक का, तो इतना ही निकलेगा, ज़्यादा भी नहीं निकलेगा। बड़ी बकरी होती तो 2-3 लीटर भी निकल सकता था, लेकिन अभी इसका इतना निकला और छोटा ही हमने बच्चे के हिसाब से पाइप लिया। मैंने आपको पहले बताया था मेरी एक बकरी थी इतनी ही छोटी, तो उसके लिए ये पाइप नहीं मिला था। आप देखिए कैसे फ्लूइड नीचे निकल रहा है। तो एक जो बकरी थी उसके लिए हमने ट्राई किया था, लेकिन रात के 1 बज रहे तो पाइप नहीं था, उस वजह से वो बकरी मर गई। इनकी कंडीशन ये होती है, पहले तो ये पेट फूले रहेंगे, शांत खड़े रहेंगे, फिर कराएंगे, हल्की हल्की आवाज़ें निकालेंगे, फिर बाद में ये चलने फिरने से लाचार हो जाएंगे, पैरों की शक्ति खत्म हो जाएगी खड़े होने की। फिर ये चीख चीख के पैर अकड़ेंगे, इनके अकड़ जाएगा और फिर ये अकड़ के मर जाएंगे। तो हमने वहाँ तक इसकी कंडीशन नहीं पहुँचने दी, और इसका हमने सारा इस तरह से देखिए कितना आराम से निकला, सांस लेता है, चीखता भी, उसमें भी इसका फ्लूइड बाहर निकलता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप ये पाइप अंदर डालें तो एक पाइप का सिरा आप अपने कान पर लगा के रखें, ताकि जब आप डालते हैं तो इसके में से हवा आनी नहीं चाहिए, हवा नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब आपने फेफड़ों की नली में डाल दिया है वो पाइप, और बकरा बेताब हो जाएगा, मचल जाएगा। तो हमें वहाँ नहीं रखना है, तो तुरंत हमें वहाँ से निकाल लेना है। तो इसका छोटा सा ये ट्रीटमेंट था 5 से 7 मिनट का, और इसको 4-5 दिन से परेशान था ये, सब इसे राहत मिल गई। इसको काफ़ी गाढ़ा फ्लूइड भी निकला, काफ़ी पतला भी निकला, बदबूदार निकला काफ़ी ज़्यादा। और ये निकलने से फ़ायदा एक ये होता है कि इसको आराम मिल जाता है और दस्त लगना जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब देखिए कितना मतलब इसका अलग कलर का, गंदे कलर का, हरे कलर का भी होता है। तो सारा इसका फ्लूइड हमने पानी से निकाल दिया। फिर जब इसका निकालने के बाद में, तो जब हमें बिल्कुल खाली नहीं करना होता, इसका 1/3 छोड़ना होता है इसके पेट में फ्लूइड, बिल्कुल खाली नहीं करना पड़ता है। तो इसका इलाज छोटा सा है, इसके लिए हमने आईवी लगाई इसको, और देखिए अब बिल्कुल ये नॉर्मल हो गया। अभी हमने इसका पेट आपको नहीं दिखाया है, बस वहीं पे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका इंजेस्टर देखिए कितना निकला, और पेट देखिए बिल्कुल कम हो चुका है इसका। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है वीडियो में, लेकिन अभी हमने देख लिया। ये देखिए पेट बिल्कुल लेवल में आ चुका है, कोई ओवर साइज नहीं है। तो ये देखिए अब इसके पेट की कोकें बिल्कुल अंदर सेट है, और अब इसको हमने थोड़ा सा इंजेस्टर इसके अंदर छोड़ दिया, और इसको हम अब आईवी लगाएंगे।
तो आसान तरीके से बिल्कुल हमने इसका इंजेस्टर सारा बाहर निकाल दिया और कुछ अनाज के दाने निकले थे इसके फ्लूइड के अंदर, जो कि शायद आपको दिख रहे होंगे। तो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी और ये आईवी हो गया अपना चालू। ये बकरी दूसरी है, इसको भी दस्त की प्रॉब्लम थी, डिहाइड्रेट हो गई थी इसकी बॉडी, पानी की कमी। तो मैंने इसको भी एक आधा लीटर की बोतल इसको भी मैंने लगा दी। तो इसकी तो जुगलर वेन मिल गई थी आसानी से, तो इसको हमने जुगलर वेन में लगा दिया। तो कि बहुत फास्ट बोतल चढ़ती, लेकिन निडल छोटी थी तो भी स्लो चढ़ रही थी। तो बकरे की जो थी ईयर वेन, जैसे इसकी जिसका भी पानी निकला है इंजेस्टर, तो इसके वेन मिली तो ईयर वेन पे लगा दी, जुगलर वेन पे नहीं निकल के आ रही थी तो उस पर नहीं लगा पाए। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है निडल जो हिल जाती है, फिर उसकी बॉडी में फ्लूइड भरने लगता है तो वहाँ पे गांठ बन जाती है। हालांकि वो गांठ पिघल जाती है आधे घंटे या 15 मिनट के बाद में, लेकिन ऐसा ना हो, बार बार निडल ना निकले। तो हमने टेप की सपोर्ट से इसको हमने चिपका दिया। अब ये हिलेगी ही नहीं, पूरी फ्लूइड चढ़ जाएगा। वरना तो मेरे साथ ज़्यादातर ये होता है कि निडल हिल जाती है, बकरा हिलता है निडल हिल जाती है, तो उसकी बॉडी में फ्लूइड में स्किन में फ्लूइड जाने लगता है और फिर वो वहाँ से गांठ बन जाती है, तो हिले ही ना। तो इसलिए मैंने टेप चिपका दिया, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और पूरा फ्लूइड बढ़ जाएगा। देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है इसकी। हमने आंखें चेक करी तो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट की वजह से इसकी आंखें भी बिल्कुल गड्ढे में जा रही हैं, आंखें भी खुल भी नहीं रही, इतना मरीज सा दिखाई दे रहा है ये। तो काफ़ी ज़्यादा इसको हमने डिहाइड्रेट का डायग्नोस किया और आंखों से थोड़ा सा पानी भी आ रहा था, वो थोड़ा बुखार की वजह से भी हो जाता है और थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से। तो हमने अपना आईवीडी फुल स्पीड पे चढ़ाया, क्योंकि 24 नंबर की निडल थी तो स्लो चढ़ रहा था। फुल चढ़ाने के बावजूद पतली निडल थी इसलिए, और ईयर वेन तो वैसे भी पतली होती है तो फ्लूइड इतनी जल्दी लेगी नहीं, तो अपनी ही सर्कुलेशन स्लो होता है। इंजेक्शन में हमने लगाया इसे ट्राइवीवेट, न्यूरोकाइंड 2 ml, 2 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। एट्रोपिन सल्फेट हमने इसमें लगाया है एंड में, जो कि वीडियो में शूट नहीं होगा। डेक्सामेथासोन 1 ml। डायग्नोज करने के बाद में इसे कम्प्लीटली अपना इलाज करा और इलाज में हमने बता दिया आपको क्या क्या इंजेक्शन इसको लगेंगे। तो इंजेक्शन आप खास ख्याल रखें, कोई उल्टे सीधे इंजेक्शन आईवी में खुद से तो एक तो ना लगाएं आईवी और ना कोई इंजेक्शन, और अगर आपको मालूमात है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उल्टे सीधे इंजेक्शन आईवी में ना लगाएं, क्योंकि ये इंजेक्शन जितनी जल्दी आराम देते हैं उतनी ही जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा इंजेक्शन आपका खून में जा रहा होगा, तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एयरवेन में इसको लगाई है और कम्प्लीटली मैंने इसमें ट्राइवीवेट और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डेक्सामेथासोन का 1 ml का इंजेक्शन मैंने इसमें डाला, क्योंकि बूस्ट कर देता है डेक्सामेथासोन का जो हम इसमें स्टेरॉइड जो डाल देते हैं, और एट्रोपिन सल्फेट डाला है हमने, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाला है। तो 4-5 इंजेक्शनों का हमने करके डाला है। आराम बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है। ये जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया ये पेट के ही समस्या में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो हमने अभी से देखा कि अभी इसको 50 ml ही ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी हमने देखा 50 ml पूरी चढ़ी है, हमें आधा लीटर चढ़ानी है, तो वो चढ़ जाएगी 50 या 60 मिनट के अंदर अंदर। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का ट्रीटमेंट देखने के लिए और भी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।